नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के बरदर थाने के जगदीशपुर सोहौली गांव में रविवार की शाम पट्टीदारों ने युवक के सिर पर पटरे से प्रहार कर दिया। अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव निवासी 45 वर्षीय रामनयन को कहीं से सूचना मिली कि उसके परिवार की लड़की का फोटो पड़ोसी पट्टीदार के मोबाइल में है। रामनयन रविवार को दिन में 3 बजे पट्टीदार के घर पूछताछ के लिए गया। इस दौरान उसकी पट्टीदारों से कहासुनी हो गई। तभी पट्टीदारों ने लकड़ी के पटरे से रामनयन के सिर पर वार कर दिया। लहूलुहान होकर वो गिर गया। परिजन उसे इलाज के लिए पीएचसी मार्टिनगंज ले गए, जहां देर शाम उसकी मौत हो गई। उसके 3 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। मौत से परिजन बिलख उठे। क्या लड़की का मैटर था, वो दूसरे का जो इससे झगड़ा हुआ है, वो लड़की मतलब वो लड़के से बात करती थी। मतलब मेरे बहन का माता श्री का फ़ोटो फेसबुक पे अप्लाई किए थे। मतलब हम लोग स्टेटस लगाए हुए थे, मतलब घर वाले ही लगाए थे। छोटी बहन थी, वो लगाई थी। तो क्या ये लड़की जो थी जिससे लफड़ा हुआ है, वो लड़की थी, तो दूसरे लड़के से जिससे रिलेशन था, वो रिलेशन ये फ़ोटो उठा के उसको भेज दी। तो फेसबुक पे अप्लाई कर दिया कि मतलब संपर्क करना है, रंडी लोग से बात करें। तो इसके लिए हम लोग पूछताछ के लिए तो गए, तो हाथ पकड़ के पूछताछ कर रहे, तो वो लोग को डायरेक्ट आके मार कर लिए। मार करने के बाद 10 मिनट बाद फिर शांत हुआ मामला शांत होने के बाद जो लड़की के पिताश्री है, वो हमको क्या किए कि वो खेत गए थे, खेत से आए तो डायरेक्ट हमारे ऊपर ही हमला करना चाहे। तो फिर हम लोग क्या साइड में हुए, फिर उसके बाद उसका लड़का फट्टा उठा लिया। तो बात क्या बाजू से फिर हम लोग झगड़ा हुआ। तो मतलब हम लोग को जो आ रहे थे छुड़ाने के आए थे, वो लोग मार कराने के लिए, मतलब उनके पट्टीदारी थे, उनके पट्टीदारी थे। तो आए हम लोग को छुड़ाने के लिए। तो छुड़ाने की जगह पे हमको ही पकड़ के रखे और पकड़ने के बाद उधर से पापा मतलब पकड़ के रखे और 2-4 जन उधर हमको मार रहे हैं। उनका जो लड़का था वो आया बाहर, मतलब उधर से हमको मार के आया। मतलब मैं तो लेटा हुआ था। फिर ना लेटने के बाद हमको जो मार के आए वो लोग, तो पिताश्री उसका ऊंचा घर है, मैं मतलब पिताश्री मेरे नीचे थे। तो इतने ऊपर से मतलब फट्टा उठाया, डायरेक्ट पीछे से मार दिया और झुमनिया मतलब वो मतलब जैसे चक्कर जैसा होता है, वो हल्का हो गया शरीर में, मतलब जान ही नहीं रहेगा। तो मैं मेरे को हल्का वो शायद मतलब मैं उनके थोड़ा सी ही बाजू में था, ज़्यादा बाजू नहीं था। मेरे को डायरेक्ट वो शायद मैं उनको जाके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कुछ टाइम बाद 10-15 मिनट घर में लेके जाने के बाद सब कुछ अथवा मतलब रगड़ा वगड़ा सब कुछ किया। तो होने के बाद फिर 15-20 मिनट बाद एक्सपायर। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं सर, जो हम लोग के साथ में घटना हुई है उसका न्याय चाहते हैं। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मोबाइल से फोटो किसी दूसरे को भेजने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद मारपीट में रामनयन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इसमें मृतक की पत्नी की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी जांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में शामिल अमरजीत उर्फ सुखू चौहान, पुत्र स्वर्गीय बलिराज चौहान, सुभावती चौहान, पत्नी अमरजीत चौहान, उमेश चौहान, पुत्र अमरजीत चौहान, पूजा चौहान, पुत्री अमरजीत चौहान व निषाद चौहान, पुत्री अमरजीत चौहान, निवासी घर जगदीशपुर, थाना बरदा, आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। ये ग्राम जगदीशपुर सोहली, थाना बरदा में आपस में पट्टीदारों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें रामनयन चौहान की इसमें मृत्यु होगी। सर में लकड़ी का फट्टा लगने से। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 192/23, धारा 34, 323, 506 और 304 का कायम किया गया। इसमें 5 लोग नामजद किए गए और 5 लोग की इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है और वैधानिक कार्रवाई शेष की जा रही है। मोबाइल से फ़ोटो दूसरे को भेजने को लेकर आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें ये घटना कारित हुई। आजमगढ़ के रानी की सराय थाने के जगन्नाथ सराय गांव स्थित दलित बस्ती के पास प्लेटफॉर्म पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अराजक तत्वों ने रविवार देर रात को उखाड़ कर फेंक दिया। सोमवार अलसुबह इसकी जानकारी होने पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। आक्रोशित ग्रामीण अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की
मांग को लेकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता व सीओ सिटी गौरव शर्मा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। बता दें कि जगन्नाथ सराय में रास्ते में किनारे वर्षों पूर्व बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई थी। पूरी प्रतिमा ही चबूतरे से उखाड़ दी गई। सुबह ग्रामीणों ने बाबा साहब की प्रतिमा टूटी देखी तो भड़क उठे। कुछ ही देर में काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष मौके पर जुट गए। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया गया। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया और मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। ये ग्राम सराय जगन्नाथ थाना रानी की सराय में किसी शरारती तत्व के द्वारा रात में अम्बेडकर मूर्ति को क्षति पहुंचाएगी। इसमें तहरीर लेकर मुकदमा कायम किया जा रहा है और शीघ्र ही आदमी को आइडेंटिफाई करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपने जर जोरू और जमीन के लिए घटनाओं को हो तो देखा होगा, लेकिन आजमगढ़ शहर कोतवाली के कटरा मोहल्ले में कपड़े फैलाने को लेकर पड़ोसियों ने ईंट पत्थर से मारपीट कर दंपत्ति को घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में दोनों को मंडलीय चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। नगर के कटरा मोहल्ले में रहने वाले सुरेंद्र सिंह का अपने पड़ोसी गुड्डू सिंह से पुराना विवाद है। आरोप है पुराने विवाद को लेकर आए दिन मारपीट करते रहते हैं। बीती रात कपड़े फैलाने जैसे मामूली विवाद को लेकर गुड्डी सिंह व उनके परिजनों ने मिलकर सुरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी किरण कौर को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल दंपत्ति को परिजनों ने उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आए दिन पड़ोसी मारपीट करते हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र ने बताया कि 8 लोगों के खिलाफ तहरीर मिली थी। मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले गया। अन्य शेष आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी सिटी ने बताया कि पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें 151 के तहत कार्रवाई की गई। इसी बात को लेकर विवाद हुआ है। मेरे घर के पट्टेदार क्या कहता है, राहुल, संदीप, विक्की, हर्षित, गुड्डू सिंह, ये सब मिल के मेरे मम्मी और पापा को मार दिए, घायल कर दिए हैं। और महिलाएं भी थी क्या? हाँ, महिलाएं भी थी। पायल, मीनू, ये सब सारे घर के साथ सारे मिल के मारे हैं। मैं क्या कहता है, बदरका पुलिस चौकी फ़ोन किया, 2 घंटा बाद पुलिस वाले आए, कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके पहले घटना हुई थी। मैं क्या कहता है, कप्तान साहब के एप्लीकेशन दिया हूँ, अभी तब भी कोई कार्रवाई नहीं, सब उसी तरह घूम रहे थे। क्या लोग अभी तक पकड़ा है? अभी केवल 2 ही लोग पकड़ाए हैं। कौन कौन घायल है? घायल सुरेंद्र सिंह मेरे पिताजी, किरण कौर मेरी माता। क्या ज़्यादा चोट आई है? सर पत्थर से मार दिए, सर फट गया उनका। क्या चाहते हैं? चाहते बस उन सबकी गिरफ्तारी हो, पकड़ाई। इन सबका मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जब चाहे तब मार दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं जान से मारने का। संदीप सिंह मार रहे थे बंटी को, किरण और नीतू गई है छुड़ाने, तो उनका पूरा परिवार, मतलब ही प्लान बना हुआ था एक अंडरवियर के लिए ही। सारे लोग पूरा परिवार में देखे, पायल थी, सिमरन थी और गुड्डू थे, हर्षित थे, विक्की थे और राहुल और संदीप, ये सब लोग मिल के पहले डंडा से मारे हैं। जब बेहोश बंटी सिंह हो गए हैं तो किरण को पत्थर उठा के फिर मार के ये लोग फरार हो गए हैं। क्या पुरानी रंजिश चल रही थी क्या? हाँ, अभी हाल में 10 दिन हुआ किरण कौर को मारे थे लोग, तो हॉस्पिटल से छुट गई। उन लोग का ख्वाब है कि कोतवाली दरोगा देख लेंगे, 6 महीना के बाद फिर मारेंगे इन सबों को। चौकी तो 2 घंटा बाद आई है, जब फोन करिए तो कोई नहीं आता है। हम दरोगा साहब को कॉल किए हैं कि सर जब मर जाएगा कोई तब आएंगे। आधा घंटा बाद पुलिस आई है। फैलाने को लेकर 2 पक्षों में कल मारपीट हुई है, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है। 308 का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें 4 लोग हिरासत में ले गए हैं। सर, इसके पहले भी 1 हफ्ते पहले मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं की थी। आरोप है पीड़ित पक्ष का। 151 की कार्रवाई इसमें पिछले बार की गई थी। तहरीर प्राप्त हुई है। इन लोगों की गिरफ्तारी 4 लोगों की जा चुकी है। अगर बाकी शेष जो अभियुक्त हैं, टोटल 8 इसमें नामजद है, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जिला अस्पताल में जल्द ही एमआरआई की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे गंभीर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें बाहर से महंगी जांच कराने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जिला अस्पताल में भवन तैयार है, वहीं अब जल्द ही मशीन लगाने की तैयारी भी चल रही है। शासन द्वारा प्रदेश के 9 अस्पतालों में एमआरआई मशीन लगाने को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें अपना जिला भी शामिल है। प्रदेश के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग की सुविधा शुरू करने की योजना सरकार ने बनाई है। शासन ने एमआरआई मशीन लगाने की स्वीकृति जिन जिलों के लिए प्रदान की, उसमें आजमगढ़ के अलावा बांदा, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, गोंडा, गाजियाबाद व लखनऊ शामिल हैं। फिलहाल प्रदेश के कानपुर व प्रयागराज के एक सरकारी अस्पतालों में ही ये सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में एमआरआई कराने पर मरीजों को 4 से 10 हजार रुपए तक की कीमत अदा करनी होती है। कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर के किस और कितने हिस्से की एमआरआई होनी है।
अब जिला अस्पताल में MRI मशीन लगाने की जो तैयारी है वो PPP मॉडल पर लगेगी। यहाँ फीस लगेगी अथवा नहीं, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। यदि लगेगी तो वे निश्चित तौर पर न्यूनतम फीस से निर्धारित होगी। SIC डॉक्टर रीता दुबे ने कहा कि मरीज जल्द से जल्द जांच के इस बड़े लाभ से लाभान्वित हो सके, इसके लिए वो शासन को रिमाइंडर भेज रही हैं। हाँ, आने वाली है, शासन की व्यवस्था है और कहा तो गया है, बिल्डिंग भी तैयार हो गई है, अब जब भी आ जाए तब। तो पिछले दिन भी इस तरह हुआ था, लेकिन हुआ कि कागज में कार्रवाई भी नहीं है, तो कैसे? कि शासन की व्यवस्था है। कब तक लग जाएगी? अब हम लोग उम्मीद में तो है कि जल्दी ही हो जाएगा। क्या लाभ मिलेगा इससे आम जनता को? अब जो पेशेंट प्राइवेट में जाते तो बहुत पैसा लगता था उसका, तो अब वो फ़ायदा हो जाएगा, गरीब पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कब तक लगने की उम्मीद है? अब इस महीने तो कहा गया था, देखिए फिर से चिट्ठी डाली जाए क्या। आपकी तरफ से पत्र लिखा जा रहा है? अभी तक था कि आने वाले हैं, तो हो सकता है फिर से डाल देते रिमाइंडर में कि हमारे यहाँ सब व्यवस्था पूरी हो गई है और उसको जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे कि हमारे मरीजों को लाभ मिले। आजमगढ़ शहर कोतवाली अंतर्गत रोडवेज स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रविवार शाम मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि रोडवेज स्थित ABVP कार्यालय, जो कि दूसरे तल पर स्थित नीचे भूतल पर मुख्य मार्ग के किनारे दुकान से कुछ लोग जो कि शराब पिए थे और ABVP कार्यालय के नीचे सीढ़ी के पास लघुशंका करने लगी। तभी एक ABVP कार्यकर्ता ऊपर से जब सीढ़ी से नीचे उतरा तो उसने देख लिया, उसने उसका विरोध किया, जिस पर लघुशंका कर रहे युवक ने अपने साथ बाहर मुख्य मार्ग पर अन्य कई युवक से जब ये बात बताई तो मन बड़ा आक्रोशित हो गए और ABVP कार्यालय में जाकर बेल्ट, लाठी डंडे से बुरी तरह से मारपीट कर दिए। कार्यालय में उस समय 4 सदस्य मौजूद थे। आरोपी फरार हो गए। घायल कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना रोडवेज चौकी के पुलिस कर्मियों को दी तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ितों ने संगठन के अन्य लोगों को सूचना दी। कुछ ही देर में कई कार्यकर्ता लामबंद हो गए। देर रात तक शहर कोतवाली में मजमा लगा रहा। कार्यालय पे ABVP कार्यालय पे तमाम 3 से 4 लोग घुसकर हमला किए हैं, जिसे मैंने एक चीज़ बोला कि वो पेशाब कर रहे थे, मैंने मना किया तो नहीं माने सब, और बेल्ट से कस कर और तमाम मेरे ऊपर हमला हुआ और सारे चोटिल हो गए। उसमें 2 पुलिस भी इन्वॉल्व हैं, जो उन्होंने गाली और गलौज दी और जान से मारने की भी धमकी। 3 लोग जो इसमें हैं, 3 से 4 लोग इन्वॉल्व है। पूरा जो उस एरिया का पूरा मुझे घेर लिए थे, पूरा सभी लोग। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ उन लोगों को कड़ी कार्रवाई की जाए और अन्य जो पुलिसकर्मी जो हैं इन्वॉल्व हैं उनको भी सबक सिखाया जाए। मामला ये है कि आज मैं कप्तानगंज एक निमंत्रण में था और विद्यार्थी परिषद कार्यालय से फ़ोन आता है कि कुछ लोग तमंचा लेकर के विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर हंगामा कर रहे हैं। मैं भागते हुए वहाँ से आया हूँ। तब तक जब तक मुझे सूचना हुई 25 मिनट तक लगातार मेरे विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर हंगामा किया गया और 2-3 मेरे कार्यकर्ताओं को लगातार मारते रहे लोग। अब मेरे आने के बाद लोग देख करके भगे हैं और हम लोग जब एक साथ वहाँ निकटतम पुलिस चौकी पे जाने का कार्य किए हैं तो वहाँ एक विवेक नाम है, आगे जो भी हो, उन्होंने विद्यार्थी परिषद को अपशब्द कार्यकर्ताओं को बोलते हुए वहाँ से भगाने का काम किए हैं और मेरे विद्यार्थी परिषद के 2-4 कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करते हुए हाथापाई भी किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पे आए दिन पुलिसकर्मी के साथ मिल करके वहाँ के कुछ रंगबाज दारू पीने का काम, मतलब उल्टा पुल्टा काम रात के 12 बजे 1 बजे तक करते हैं। इसकी सूचना हम लोग कई बार दे चुके हैं। उन लोगों पे कार्रवाई भी हो, इसलिए हम लोग क्रमबद्ध हैं और कार्रवाई अगर नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। आजमगढ़ जिले की दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत कार्यक्रम में 69,460 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत की खास बात ये रही कि 8 दंपत्ति आपसी मतभेद भुलाकर फिर से एक साथ रहने को राजी हुए। दीवानी न्यायालय के हॉल ऑफ जस्टिस में एक दूसरे को माला पहनाकर वहीं से एक दूसरे के साथ घर को गए। इससे पूर्व दीवानी न्यायालय को हॉल ऑफ जस्टिस में जिला जज संजीव शुक्ला ने दीप प्रज्वलन कर तथा देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण पढ़कर लोक अदालत की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिला जज ने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त माध्यम है। लोक अदालत के माध्यम से विवादों का स्थायी तौर पर हल हो जाता है तथा इसकी अपील भी नहीं होती।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज धनंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस लोक अदालत में पारिवारिक न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने 11 मुकदमा, अपर प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट नंबर 1 प्रेमी शंकर ने 7 मुकदमा, अपर प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट नंबर 2 संदीपा यादव ने 8 मुकदमा, अपर जिला जज कोर्ट नंबर 1 सतीश चंद्र द्विवेदी ने 2 मुकदमा, अपर जिला जज कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा ने 2 मुकदमा, अपर जिला जज SC/ST कोर्ट जैनेन्द्र कुमार पांडे ने 7 मुकदमा तथा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट संतोष यादव ने 4 मुकदमों का निस्तारण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज ने 16 सदस्य मुकदमों को निपटाकर 4,08,250 रुपए का अर्थदंड वसूला। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट देवेंद्र प्रताप सिंह ने 1004 मुकदमों का निस्तारण किया। विभिन्न बैंकों के NPA खातों से संबंधित प्री लिटिगेशन स्तर पर 796 मुकदमों का निस्तारण किया गया। वहीं जिला प्रशासन ने प्री लिटिगेशन स्तर पर 53,122 मुकदमों का निस्तारण किया। वहीं जिला उपभोक्ता फोरम के पेशकार दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार तथा सदस्य गगन गुप्ता और प्रतिष्ठा वर्मा ने सुनवाई करते हुए कुल 12 मुकदमों का निस्तारण करके पीड़ित परिवादियों को 11,07,274 रुपए का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया। अदालत का उद्घाटन ये नालसा के दत्तावान में हुआ है और इसका उद्देश्य है कि जो समझौते 16 समझौते से जो मुकदमे निस्तारित हो सकते हैं उनका निस्तारण किया जाए। किस तरह के मामले को निस्तारण किया जाता है? हर प्रकार के मामले, सिविल हो, क्रिमिनल में जो छोटे मामले हैं, पेटी मामले, राजस्व के मामले, सब सारे मामलों का निस्तारण इसमें है। बैंक के बकायेदार जो है 138 NI एक्ट, इसके अलावा जो भी ऐसी प्रकृति के मामले हैं जिनमें कि सुलह समझौता संभव है, मान लीजिए पारिवारिक झगड़े हैं, फैमिली डिस्प्यूट के मैटर्स हैं, उन सब मैटर्स में। रविवार को करतालपुर स्थित GD ग्लोबल स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन भव्यपूर्ण ढंग से किया गया। शिविर का उद्घाटन विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने नन्हे मुन्ने बच्चों के कर कमलों द्वारा किया। विद्यालय की निदेशिका, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने नटराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय की छात्राओं ने अपने आकर्षक नृत्य से संपूर्ण कार्यक्रम को आकर्षक कर दिया। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चों के कौशल संवर्धन हेतु नृत्य, गायन, वादन के साथ विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भरतनाट्यम, योग, शिल्प कला, मृदभांड, रोबोटिक, मेकअप, बेकरी, सलाद मेकिंग, ब्यूटी, वेलनेस, मेहंदी आदि संबंधित कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस 4, 5 ठीक है, चलो अब हाथों का मूवमेंट, शोल्डर्स का मूवमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। रोटेट करते हैं फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ, बहुत धीरे धीरे, बहुत तेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बैकबोन में जो मसल्स शोल्डर्स में जो मसल्स है वो हार्म हो सकती है बहुत जल्दबाजी करने में। काफ़ी सारी नसें हैं वो इधर उधर हो सकती है, तो बहुत ईजिली ठीक है। ग्रीष्मकालीन शिविर में विद्यालय से इतर बच्चे भी प्रवेश ले सकते हैं। लगभग 200 बच्चे इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे हैं। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने ग्रीष्मकालीन शिविर के उद्घाटन सत्र में बताया कि विद्यालय बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। ग्रीष्मकालीन शिविर इसी का एक उपक्रम है। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से बच्चों के अंदर शिविर प्रतिभा का विकास होता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने बताया कि
समकालीन शिविर सबसे अधिक मजेदार पूल पार्टी है, जिसमें मौज मस्ती के साथ बच्चों को विभिन्न हुनर भी सिखाए जाते हैं। जिस विषय में बच्चों की रुचि नहीं होती उसमें भी वो अपने साथियों के साथ रहकर देखकर सीखता है, उनके अंदर ही हिचक समाप्त होती है। इसमें बच्चों को खेल खेल में कहानी, कविताएं, पर्यावरण आदि से संबंधित ज्ञान भी प्राप्त होता है। कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मधु पाठक एवं विद्यालय के सभी शिक्षकगण उपस्थित थे। बहुत सारी एक्टिविटियां हैं, आप सब उसमें एंजॉय करेंगे। अभी जैसा कि डायरेक्टर मैम ने बताया कि हार के बाद ही जीत है। आप जब कुछ भी एक्टिविटी शुरू करते हैं, शुरू में आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने में समय लगता है, बाद में फिर वो अच्छा लगता है। तो हमेशा प्रैक्टिस करके या अपने चीजों को सुधार कर हमें आगे बढ़ना है। ऐसे आगे भी बनाए रखना, केवल समर कैंप तक ही नहीं सीमित रखना। मतलब अपनी जो आप सीख रहे हैं वो लाइफ में आगे तक तो आपके मेमोरी में वो फीड रहे, भूलना नहीं है। ठीक है, जो आप सीखें वो आपके जीवन में शामिल हो जाए। इस समर कैंप के माध्यम से आपको बहुत सी चीजों को सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है, आप समर कैंप की शुरुआत करिए। आजमगढ़ के सिधारी में स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए फन डे सेलिब्रेशन 3 दिवसीय कैंप रखा गया था, जिसमें प्रथम दिन बच्चों के लिए समर पूल पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने ठंडे ठंडे पानी में खूब मस्ती की एवं ठंडे जूस और स्नैक्स का आनंद लिया। द्वितीय दिवस पर भी बच्चों ने समर पूल पार्टी का आनंद उठाया। तृतीय दिवस पर बच्चों के लिए आइसक्रीम का वितरण हुआ, साथ ही वेस्टर्न और क्लासिकल की धुन पर बच्चों ने खूब डांस किया व मस्ती की। फन डे सेलिब्रेशन में नर्सरी से यूकेजी एवं प्रथम के 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया एवं एंजॉय किया। विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने बताया कि हम विद्यालय में समय समय पर बच्चों के आंतरिक विकास के लिए विभिन्न एक्टिविटी का आयोजन करते रहते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने बच्चों के एग्जाम के बाद फन डे सेलिब्रेशन, जो कि 3 दिवसीय था, आयोजन किया, जिसमें बच्चों के लिए पूल पार्टी, स्नैक्स, जूस एवं आइसक्रीम की व्यवस्था की, ताकि गर्मी से बच्चों को कुछ हद तक निजात मिल सके। फन डे सेलिब्रेशन के दौरान बच्चों को विद्यालय के निदेशक नरेंद्र यादव ने बच्चों को धूप से बचने के लिए टिप्स भी दिए गए और साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देने के लिए कहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अच्छे माहौल के लिए ये जरूरी है कि इस प्रकार की गतिविधियां समय समय पर होती रहनी चाहिए। 3 दिवसीय फन डे सेलिब्रेशन को सफल बनाने में विद्यालय कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, एक्टिविटी इंचार्ज धीरेन्द्र मोहन, एक्टिविटी हेड शरद गुप्ता, समीक्षा राय, जूही राय, साधना गुप्ता, प्रगति सिंह, वैशाली सिंह, प्रीति गुप्ता, प्रिया श्रीवास्तव, अनामिका पांडे, शिवांगी आनंद, नमिता यादव, प्रेमा यादव, किरण यादव, प्रतिभा वर्मा, पद्माजा पाल, आरोही मोदनवाल, राहुल तिवारी, आदित्य मिश्रा, रोहित विश्वकर्मा, किशन यादव, अजय यादव, नीतू भारती, अनुराधा, महेंद्र यादव आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय पब्लिक स्कूल near RTO office, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff, computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन
साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।